बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। आज हम जिस टॉपिक बात करेंगे, जैसा कि लास्ट मैंने वीडियो में कहा था कि आप अपने आप को ऑप्शंस कितने ज़्यादा दे सकते हैं और कैसे जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स के ऑप्शंस को, सीएससी के ऑप्शंस को और जो है शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के जो स्कॉलरशिप्स होती हैं, इन सारे ऑप्शंस को मिला के अपना आप जो है कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं इनको। क्योंकि आपके माइंड में भी होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप 3 सीएससी की स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए क्या तरीकाकार होता है, उससे कोई जो है रोला तो नहीं होता, या हमारे पास एक्सेप्टर्स अगर ज़्यादा हैं कैसे यूटिलाइज़ करें, या जो है हमारे पास कम है ये नहीं है तो फिर भी हम कैसे अपने आप को ऑप्शन जो है ज़्यादा दें। तो सबसे पहले तो बात यह है कि सीएससी स्कॉलरशिप तो हो गई, आपके 3 यूनिवर्सिटीज़ आपने फाइनलाइज कर ली। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल आने वाले दिनों में आपने 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दिया, या 1-2 में अभी कर दिया है, अभी डॉक्यूमेंट्स पूरे होने वाले हैं, या अभी आने वाले दिनों में आप जो है अगले 15-20 दिनों में या अगले 1.5 महीनों में जो भी है, आप अपने 3 सीएससी स्कॉलरशिप के जो ऑप्शन है उसको उस पर तो आपकी हो गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट। जिनके पास पहले चले मैं उनको बता देता हूँ, जिनके पास एक्सेप्टेंस ज़्यादा होते हैं तो अच्छा, उससे भी पहले मैं कुछ और चीज़ें बता दूं कि कुछ नुकसान होता है अगर हम जो है अप्लाई करें सीएससी के अलावा 3 यूनिवर्सिटीज़ पे। तो भाई कोई मसला नहीं है, सीएससी के अलावा 3 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जितनी मर्जी पे करें, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे वो आपकी मर्ज़ी है, तो जितनी मर्जी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें, लेकिन ये देखेंगे फुली फंडेड है या नहीं है। तो वो हम इंशाल्लाह वो तो बताते रहते हैं वेबसाइट पे, और जैसे भी आती हैं अनाउंस होती हैं तो हम वीडियो भी मैं बना देता हूँ, तो वो उससे कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है फिर सवाल ये होता है जिन 3 यूनिवर्सिटी में हमने अप्लाई करना है, ठीक है, उन 3 यूनिवर्सिटीज़ की जहाँ सीएससी के लिए जिनमें अप्लाई करना है उनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी हैं उसी यूनिवर्सिटी के लिए। क्या हमें उसी यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए या सीएससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए एट द सेम टाइम? ऐसा होता भी है, अप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसमें काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जिनमें आप सिर्फ और सिर्फ सीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए कोई अलग से अप्लाई नहीं होती। जब आप सीएससी से खुदा न खास्ता आपकी रिजेक्शन हो जाती है, यूनिवर्सिटी खुद ही वो जो है करती है एवेल्यूएट, ठीक है। जब आपको वो कर लेती है रिक्रूटिंग कर लेती है डॉक्यूमेंट्स की, तो उनमें से अगर जो स्टूडेंट्स उनको लगते हैं कि सीएससी के लिए वो लिस्ट भेजते हैं वहाँ से अप्रूव नहीं होती, या सीएससी के लिए जो लड़के उन्होंने सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद जो वेटिंग लिस्ट में बचते हैं, या उनके पास जो भी लिस्ट है जिस हिसाब से भी बचते हैं लड़के, वो जो लड़के बचते हैं उनको फिर वो अपनी यूनिवर्सिटी की जो है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर कर देते हैं। जैसे डीयूटी की बात करूँ मैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करूँ, तो वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली दे देते हैं। शान जेओतांग की बात करूँ तो वो भी ऑटोमेटिकली भी स्कॉलरशिप देते हैं सीएससी के लिए। सीएससी के लिए अगर आप अप्लाई करें, अगर ना मिले तो उसके लिए अलग से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे डीयूटी की यूनिवर्सिटी, इसके लिए आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ जो सीएससी के लिए अप्लाई करेगा उसको अगर सीएससी ना मिली तो वो फिर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली दे देंगे। मतलब कि अगर आप मेरिट पे आए तो ये नहीं कि आपने सीएससी के लिए अप्लाई किया है, अगर सीएससी नहीं मिली तो यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। मतलब के चांसेस होते हैं। अगर इसमें अब क्या किया जाए तो आप उसमें सीएससी के लिए ही अप्लाई करें। हाँ, जिन यूनिवर्सिटी अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर ज़्यादा हैं, मीन्स के 5-6 एक्सेप्टेंस लेटर हैं और उनमें से आप 5-6 में से आपको लगता है कि 2 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इनमें से यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है और उनके लिए यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अलग से है, जैसे साउथ ईस्ट की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, होहाई यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, उसके लिए आप अलग से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि ये जो एक्सेप्टेंस लेटर ये वाले हैं इनको हम यूटिलाइज इस तरह कर सकते हैं, इनमें हम करेंगे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई। जो 3 है, अब ये आपने फैसला करना है उन 5 में से, जो 5 एक्सेप्टेंस लेटर हैं उनमें से जो है किन पे 3 पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो वो सीट्स देख लें, या आप प्रोफेसर पे डिपेंड करता है, प्रोफेसर अगर आपका तगड़ा है या जो भी है। तो अब ये परेशान नहीं होना जिनके पास एक्सेप्टेंस नहीं है कि ये तो एक्सेप्टेंस वालों की बात कर रहा हूँ, ये सब के लिए बराबर है तकरीबन। इसके बाद मैं बगैर एक्सेप्टेंस वालों की पे भी आता हूँ। तो फिर आपने 3 जो है सीएससी के लिए सिलेक्ट कर लेनी है, अपनी 2 जो है ऐसी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है जहाँ पे आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें अलग से। अगर नहीं है फिर जो है आप उन 5 में से कोई भी 3 यूनिवर्सिटीज़ अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लें जिनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर आप जो है हिसाब अपना प्रोफेसर के हिसाब से देख लीजिएगा। अगर प्रोफेसर जिन यूनिवर्सिटीज़ के अच्छे हैं, तगड़े हैं, जो सपोर्ट करेंगे आपके एप्लीकेशन को, तो फिर कर दीजिएगा। अगर नहीं है, कोई समझ नहीं आ रही कि कौन सा प्रोफेसर अच्छा है, सारे बराबर ही हैं, तो फिर आप अल्लाह का नाम लेके जो है, अल्लाह का नाम शुरू से ही लेना है, लेकिन फिर अल्लाह का नाम दोबारा लेके जो है आपने किसी 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेंगे। अगर जिसमें आपकी किस्मत हुई तो ज़रूर आपका एडमिशन होगा। बाकी ये मत सोचिएगा कि ओह इधर नहीं अप्लाई करना था, अगर मैं उधर कर देता मेरा हो जाता, क्योंकि वहाँ पे सीट्स भी थी, ओह शिट यार ये वो इस तरह आपने नहीं करना। जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है, ठीक है। अब आते हैं कि ये तो हो गए आपके चांसेस, ठीक है।
तो इसके अलावा इनमें से तो एक्सेप्टेंस लेटर था 5 में से या 4 में से, अगर जो है आप मिसाल के तौर पर आपके पास एक्सेप्टेंस नहीं है तो फिर क्या करें? तो फिर आप जो अपनी मर्ज़ी से 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें जहाँ पे आपका मेजर हो। तो आप कोशिश करें कि जिनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप CSE के फॉर्म के साथ यूनिवर्सिटी का फॉर्म भी हो, फिल करना हो, तो उनमें ज़्यादातर अप्लाई किया करें ताकि उसके मतलब स्टेटस वगैरह चेक करते रहते हैं। अगर ना भी हो तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, मैं वैसे कह रहा हूँ, ठीक है। यूनिवर्सिटी के जो पोर्टल होता है उस पर यह होता है कि आपकी जो है आप एप्लीकेशन अपनी देख सकते हैं कि आपका स्टेटस इन प्रोसेस है या ये वो जो भी होता है, वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक्सेप्टेंस लेटर जो है मेरे पास 4-5 थे या बिल्कुल ही नहीं है, तो फिर क्या करें? फिर आपने CSE की 3 अपनी अलग कर लेनी है। फिर आपने देखना है किस यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, जिसमें भी है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप उसके फॉर्म फिल करते आने हैं, जिसकी भी है सब के फॉर्म फिल कर देने हैं। यूनिवर्सिटी का पोर्टल अकाउंट बनाएं, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी के पोर्टल का होता है ऑनलाइन, वो अकाउंट बना के बस करिए हैं फॉर्म फिल, जितने में होते हैं करिए हैं, मैक्सिमम चांसेस दें। ये एक बेहतर तरीका है मैक्सिमम अपने आप को चांसेस देने का। जैसे USTC है, ठीक है, उसमें फ्री स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी होती है, CSE भी होती है, आंसू स्कॉलरशिप भी होती है। उसमें CSE पे ना करें, आंसू पे कर दें, और जो है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे कर दें। इसी तरह जो है बाकी यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी सारी हैं, यूनिवर्सिटी के फॉर्म वगैरह प्रोविजनल स्कॉलरशिप भी होती है, उन पे भी कर दें, जहाँ पे दिल कर, जहाँ पे कोई फॉर्म जो है फीस नहीं है, एक तो डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने, वैसे भी आई थिंक 90% जो है यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स भेजने ही नहीं है। जहाँ पे फीस नहीं है, डॉक्यूमेंट्स भी नहीं भेजने, बस यूनिवर्सिटी का पोर्टल देखें, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का ऑप्शन है, फॉर्म फिल कर दें, बस। यूनिवर्सिटी है, प्रोविजनल है, लेकिन ये ख्याल कीजिएगा एक यूनिवर्सिटी में आप एट टाइम एक ही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि आप एक यूनिवर्सिटी में उसकी 2 स्कॉलरशिप्स हैं, एक CSE है और यूनिवर्सिटी है, आप सोचें कि जो है CSE के लिए मैं एक अलग अकाउंट बना लेता हूँ, उसमें CSE के लिए अप्लाई करूँगा, उसी यूनिवर्सिटी में दूसरा अकाउंट बना के जो दूसरी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता हूँ, ऐसा नहीं करना। एक ही वक्त में आप एक यूनिवर्सिटी में एक ही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 2 के लिए नहीं। हाँ, अगर वहाँ पर कोई ऑप्शन मौजूद है, जैसे USTC का है या UCAS का है, कि आप CSE पे चेक करना है, चेक वाला ऑप्शन, वो तो ठीक है, समझ में आता है। अब अकाउंट 2 मुख्तलिफ बना के आपने अप्लाई करना, ये बड़ी ज़्यादती होगी, ये आपकी एप्लीकेशन वो रिजेक्ट कर देंगे खाम में। तो इस तरह आपने जो है स्कॉलरशिप्स फाइंड करनी है, जिसमें भी जिस पोर्टल पे स्कॉलरशिप का ऑप्शन हो। मेरे ख्याल में ये वीडियो में मैंने आज इससे पहले इस तरह की वीडियो नहीं बनाई कि इस तरह मैं आपको बताऊँ कि ये वाली स्कॉलरशिप है, इस तरह आप कर सकते हैं, ये वो। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह अगर आपने अपने आप को टाइम दिया और वाकई आप अपने आप साथ सिंसियर हुए, तो फिर आप स्कॉलरशिप आपका मुकद्दर ज़रूर बनेगी इंशाल्लाह। तो इस तरह आपने करना है। बाकी एक्सेप्टेंस लेटर आप ट्राई करें, अगर मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो फिर भी जो है अल्लाह का नाम लेके अप्लाई करना है। दिल में ये मलाल मत रखिएगा कि ओहो नहीं मिला, ये है वो है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर उनकी स्कॉलरशिप लगी है, जिनको पहले मैं तो नहीं जानता था। उसके बाद जब ग्रुप बनाया था, वो जो जिनकी सिलेक्शन हुई थी, तो उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने कहा कि हमारे पास तो एक्सेप्टेंस नहीं था, हमने सिर्फ आपकी वीडियोस फॉलो की, हमने आपकी वेबसाइट फॉलो की, तो उस वजह से जो है आपकी स्कॉलरशिप लगी, जो आपने लिंक्स वगैरह आप शेयर करते रहते हैं। तो काफ़ी सारे लड़के मिलते हैं जो बस करते रहते हैं दुआएं हमारे हक में, हमें यही चाहिए। और आपको भी जो है आपको फ़िलहाल स्कॉलरशिप चाहिए, तो आप जो है स्कॉलरशिप हासिल करें, ये आपके अपने हाथ में है। अगर ना भी मिली खुदा ना खास्ता, तो फिर भी खुदा तो मौजूद है ना, तो कोई ना कोई बेहतरी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी, होगी, ज़रूर होगी। तो ये था आज की वीडियो, ये थी। और इसमें अपने आप को CSE के लिए भी 3 चांसेस। हाँ, अब शंघाई गवर्नमेंट में हमने बात नहीं की, उसका क्या करना है। हाँ, अब अगर आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं शंघाई गवर्नमेंट पे, मैंने लास्ट ईयर वीडियो बनाई थी कौन कौन यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं, तो उस पर एक और वीडियो भी बना दूंगा कि कैसे आप शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं कि आप जिस यूनिवर्सिटी में CSE के लिए अप्लाई कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चले CSE की बात कर रहे हैं कि CSE के साथ उस यूनिवर्सिटी की शंघाई गवर्नमेंट भी है, क्या मैं शंघाई गवर्नमेंट पे अप्लाई कर सकता हूँ एट द सेम टाइम? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर उस यूनिवर्सिटी की शंघाई गवर्नमेंट है कर सकते हैं, लेकिन यह है कि मोस्टली यूनिवर्सिटी जो शंघाई में है उनकी 800 RMB 600 RMB इतनी फ़ीस है, किसी की कम नहीं है। आई थिंक 600 या 500 RMB है, तोंगजी यूनिवर्सिटी की 600 या 500 है, बाकी इसके अलावा सबकी 800 RMB फ़ीस है। अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर वो CSE के लिए भी होती है और शंघाई के लिए भी होती है, और एट द सेम टाइम एक फ़ीस जो आप पे करेंगे वो आपकी CSE के लिए भी होगी और शंघाई गवर्नमेंट के लिए भी होगी। उसके लिए करना ये होगा, CSE के साथ आपने शंघाई गवर्नमेंट का फॉर्म फिल करना होगा, और उसके बाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म जो है अगर वो हुआ तो वो भी आपने फिल करना है, ठीक है। शंघाई गवर्नमेंट का फॉर्म लाजमी फिल करना है। अगर आप जिस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें शंघाई गवर्नमेंट है, तो मोस्टली जो है जो शंघाई में यूनिवर्सिटीज़ हैं वही ऑफर करती हैं। अब ये मत देखिएगा कि वो जो है आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो वुहान में है या वो
दालियान में है या वो खन्नान प्रोविंस में है तो आप उसमें शंघाई गवर्नमेंट ढूंढते रहें, तो वो ऐसा नहीं है। वो जो शंघाई में यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उन्हीं को ही ऑफ़र करती हैं। वो तकरीबन कोई 20 से 25 यूनिवर्सिटी हैं शंघाई की जो स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं, और 99% या 90% ही समझ लें सबकी 800 RMB फीस है। एक नहीं है शंघाई मैरीटाइम यूनिवर्सिटी जो है उसकी फ़ीस नहीं है। अब सब लग जाएं उसके पीछे कि उसकी फ़ीस जो है अगर नहीं है तो उसमें अप्लाई करें, सिर्फ डॉक्यूमेंट सेंड करने होते हैं, ईमेल करने होते हैं, और कोई फ़ीस नहीं है, एक्सेप्टेंस भी लाजमी नहीं होता, इंटरव्यू भी वो कंडक्ट करवाते हैं। मैंने भी आज से 2 साल पहले दिया था, लेकिन उन्होंने सिलेक्शन नहीं की थी, पता नहीं क्यों नहीं की थी, ये समझ से बाल आता रहे। तो खैर जो भी हुआ था, अब स्कॉलरशिप जो लगी थी उसको स्किप कर देते हैं अब। अच्छा ठीक है, तो ये तरीकाकार है। अगर उस यूनिवर्सिटी में मिसाल के तौर पर CSE के लिए आपने अप्लाई नहीं करना, CSE के लिए आपने 3 अलग से चुन रखी हैं, वो आपकी होगी। अब क्या करना है? अब आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ शंघाई गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना है या उस यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए उसके लिए अप्लाई करना है, तो एट द सेम टाइम वो दोनों के लिए अप्लाई हो जाएगा। अगर तो उनके यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जो है शंघाई का ऑप्शन है, होगा शंघाई का ऑप्शन, ठीक है, शंघाई गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करने का, वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। और साथ ही जो है पहले आप शंघाई गवर्नमेंट का फॉर्म फिल करेंगे, फिर उसके यूनिवर्सिटी का फॉर्म है तो फिल करेंगे, नहीं तो फिर शंघाई गवर्नमेंट का ही अकेला फॉर्म फिल करेंगे, जो इंस्ट्रक्शंस उनकी होंगी फिर उसी हिसाब को उस चीज़ से फॉलो करेंगे। अगर तो उसमें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का ऑप्शन मौजूद है, आपने शंघाई पे किया है तो आप वहीं पे शंघाई का करेंगे, और क्योंकि फॉर्म जो आप शंघाई ने फिल किया है वो है, तो फिर अगर वो यूनिवर्सिटी शंघाई खुदा न खास्ता ना भी लगी, वो आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अगर हुई तो वो दे देंगे, नहीं तो फिर छुट्टी। ठीक है, इस तरह होता है। तो इस तरह करना है। जैसे मैं बात करूँ तोंगजी यूनिवर्सिटी जो है, मेरे दोस्त ने जो है तोंगजी यूनिवर्सिटी में आई थिंक उसमें अप्लाई किया था, शंघाई गवर्नमेंट पे अप्लाई किया था, और CSE के लिए जो अप्लाई किया था वो और यूनिवर्सिटीज़ थी, उसकी शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है लग गई थी। CSE और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ थी उसमें जो है स्कॉलरशिप नहीं लगी थी उसकी। तो इस तरह होता है, इस तरह आपने अपने आप को चांसेस जो है बढ़ा के देने हैं। लेकिन यही बात है कि अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये 800 RMB फीस गालिबन कोई 20-1000 बनेगी, तो ये आप अपने माइंड में देख लीजिएगा। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर रहने दीजिएगा। और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं फ़ी वाली और बगैर फ़ी वाली, तो उनमें अप्लाई कीजिएगा। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। हाँ, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये जो बीजिंग गवर्नमेंट का पूछते रहते हैं कि बीजिंग गवर्नमेंट इसके बारे में बताने को नई चीज़ होती है, वो जैसे शंघाई की है। शंघाई का जो स्टाइपेंड होता है वो CSE के इक्वल होता है, सेम टू सेम। हाँ, और थोड़ी और सी चीज़ बता दूँ मैं, शंघाई में जो फॉर्म फिल करते हैं उसमें टाइप A सिलेक्ट करनी होती है। टाइप A मीन्स के स्कॉलरशिप फंडिंग की टाइप A, ना कि वो टाइप A जो HEC के थ्रू आई हुई है। ठीक है, HEC के और CSE की टाइप A जो है वो और है, जो शंघाई की टाइप A है वो फुल्ली फंडेड होती है टाइप A। ठीक है, टाइप की बात हो रही है, सोर्स ऑफ फंडिंग की, वो ये कैटेगरी की बात नहीं हो रही, उसमें आपने टाइप A सिलेक्ट करना है। अब बीजिंग गवर्नमेंट पे आते हैं। बीजिंग गवर्नमेंट जो है वो, क्योंकि ये मेरे माइंड में आते हैं, कोई स्क्रिप्ट तो लिखा हुआ है नहीं कि मैं भाई जो मैं इसको पहले ये बोलना है, मुझसे ये नहीं होता। जो मेरे माइंड में चलता है मैं वही जो है बोल देता हूँ, कि ये नहीं कि पहले लिख देते हैं, अच्छा ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा, ये काम नहीं होता भाई। पहले जब मैं क्वेश्चन फाइंड करता था उस वक्त क्वेश्चन चलो समझ आती है कि ये पहला क्वेश्चन इस बंदे ने किया, पूछा, दूसरा तीसरा इसने। अब जो है ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं कोई स्क्रिप्ट लिखा हुआ नहीं है, जो भी मेरे माइंड में आ रहा है, जो क्वेश्चन तो वही बोले जा रहा हूँ। अब ये मत समझिए पहले आपने कहा ठीक है अल्लाह हाफिज़, आप दोबारा शुरू हो गए। जो माइंड में जितने क्वेश्चन आते हैं एक मरतबा जो जिस टॉपिक के लिए वीडियो बन रही है तो चल सो चल। ठीक है, बीजिंग गवर्नमेंट जो होती है वो जो है फुली फंडेड नहीं होती। फुली फंडेड होती भी है तो वो इस तरह होता है कि आपका मिसाल के तौर पर आपकी सारी फ़ी जो है उन्होंने माफ़ कर दी, कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टाइपेंड जो आपको देंगे वो 5000 देंगे साल का। ठीक है, अगर आप दोबारा जो है अगर कोई बीजिंग से आपकी किसी यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, वहाँ पे आप उनसे बीजिंग गवर्नमेंट से मजीद पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। उनको पता होगा नहीं, वैसे इंटरनेशनल ऑफिस को भी पता होगा, या उनसे मेल करके पूछना है। बीजिंग में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट, आई थिंक बीजिंग जिओतांग यूनिवर्सिटी जो है वो ऑफर करती है बीजिंग गवर्नमेंट, तो उनसे, या बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी शायद, उनसे आप पूछना चाहें तो पूछ सकते। लेकिन जो मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थी लास्ट ईयर भी, पिछले 2 सालों से, वो यही था कि 5000 RMB वो आपको साल का स्टाइपेंड देते हैं। तो 5000 का क्या गुजारा होगा? 3000 CSE का पर मंथ मिले और 5000 वो साल का मिले, तो भाई समझ में नहीं आता। ये चीज़ें समझ से बाल आता रहे, इसको फिर छोड़ ही देते हैं, अच्छा है। हाँ, जो अफोर्ड कर सकता है, जो जिसे कहते हैं ना मोटी पार्टी है, वो तो कर ले। हमारे जैसा बंदे तो भैया बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। हम तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं भाई, सीधे से बंदे हैं मिडिल क्लास फैमिली से। होप सो ये वीडियो आपके लिए जो है हेल्पफुल साबित हो। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है स्पेसिफिक वीडियो के, इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए तो कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पे स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। अगर मुझे पता हुआ उस बात का तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।